स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आज आप देखने जा रहे हैं सच्ची खबरें। यहां पे आपको बता दूं, जैसा कि लोग उत्तर प्रदेश में मानदेय को लेकर के परेशान थे, उसके बाद में हम अन्य खबरों पर आते हैं। बहुत सी ऐसी खबरें लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो देख करके आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। यहां पे मानदेय को लेकर के जो भी बहनें परेशान थी, दरअसल आज या कल, दरअसल फोन करके बताया गया है कि आज भी मानदेय भेजा गया है और आज नहीं तो कल तक मानदेय आ जाना चाहिए। और बुधवार को बहुत पहले सूचना आप लोगों को दी गई थी कि बुधवार तक आपका मानदेय आ जाएगा। तो कल है आपका मंगलवार और आज है सोमवार। तो बहुत जगह मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी बहनें हैं, अगर किसी का मानदेय आए तो कमेंट करके जरूर बता देना कि हमारा मानदेय आ गया है, अगर किसी का आज आ गया हो। अब वरना मेरे ख्याल से कल मानदेय आप लोगों के खातों में आना शुरू हो जाएगा और बता दूं आपको परसों तक मानदेय आ भी जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपकी सच्ची खबरें। और दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पे जितना भी आप चलाते हैं, हर जगह शेयर कर दो वीडियो को, ताकि अपनी बहनों तक पहुंच पाए और अपनी ये सच्चाई भरी आवाजें जो हम लगाते हैं वो सरकार के कानों तक जाएं और ये जो मानदेय में देरी वगैरह होती है वो आगे से ना हो, इसके लिए भी हम आवाज उठाते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दरअसल सबसे पहले आपको बता दूं, मानदेय को लेकर के सायमा बहन का मैसेज लगा हुआ है, उन्होंने बात कर ली है, उनका कहना। और ये मैसेज दरअसल आपको बता दूं सायमा बहन का उनके उनके प्रति, हमारे जो भाई हैं बाबूलाल मौर्य जी के लिए, तो वो भी यही कहते हैं कि वो मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं, उन पर जो आरोप लगाए गए वो गलत हैं और राव जी का साथ छोड़ देना चाहिए सभी जितनी भी बहनें हैं। तो ये एक बहन का संदेश है अपने चैनल पर। जितने भी जो अच्छा है उसको हर कोई अच्छा कहेगा। बाबूलाल मौर्य जी ईमानदार व्यक्ति हैं, उन पर जो आरोप लगाए गए रमेश राव जी के द्वारा वो गलत हैं और इन चीजों का विरोध किया जाता है। दूसरी बात, मानदेय को लेकर के आप लोगों को मैंने बताया और अब चलिए मानदेय के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देते हैं, सूचना दी जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें, हर एक बहन को चैनल से जोड़े ताकि वो सच्चाई जान सके और सच्ची खबरें भी पा सकें। दोस्तों ये लगा है मैसेज अगला हमारी सायमा बहन का। उन्होंने जानकारी दी है ग्रुप में कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आज से कल तक आ जाएगा। आज भी बात की है और आ जाए तो बताने का कष्ट करें। तो क्योंकि आप लोगों को बता दूं, जानकारी आपसे मिलेंगी, किसी के घर में तो हम जाकर के देख नहीं लेंगे कि आपके अकाउंट में जो पैसे आए या नहीं आए। आप लोग कमेंट करना जिसका भी मानदेय आ जाए, अगर आज और कल में, अगर आज किसी का आया हो तो भी कमेंट करके बता दीजिए कि आज हमारा मानदेय आया। अगर नहीं आया तब भी बता सकते हैं कि हमारा आज नहीं आया। तो कल इंतजार कर लीजिए, कल आप देखना बैंक जाना। जिनका जो मोबाइल पर मैसेज वगैरह नहीं आते हैं, सुविधा नहीं लगी हुई है, तो बैंक जाकर ही पता चल पाएगा। तो कल जाइए देख लीजिए। वरना जो जैसा कि पहले बताया जा रहा था उस हिसाब से बुधवार को आना था, लेकिन बहन ने कल फिर फोन किया। आप समझ रहे हैं कितना परेशान है बहनें आप लोगों की समस्याओं को लेकर के। ये माननीय एक सायमा बहन ही है जिनको मानदेय की फिक्र रहती है सभी गरीब बहनों के लिए। बाकी की बहुत से संगठन आप देखते हैं, बातें बहुत की जाती हैं और प्रयास उनके रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं बहनों की, उन पर प्रयास वो नहीं करते हैं। जब धरना होता है तभी दिखाई देते हैं लोग। लेकिन ये एक बहन ऐसी है जो छोटी छोटी समस्याओं पर ज्यादा विचार करती हैं, जैसे कि मानदेय को लेकर के। इसी से तो हमारी बहनों की रोजी रोटी चलती है और उनके घर के चूल्हे जलते हैं। तो यहां पे कल उम्मीदें हैं लोगों को कि उनका मानदेय आ जाएगा। दरअसल बहन का तो कहना है, उन्होंने आज फोन करके पूछा है तो उनका निदेशालय में यही कहना है कि आज और मानदेय वगैरह आ जाना चाहिए। आज भी कुछ लोगों का, नहीं तो कल आ जाएगा। और मेरे ख्याल से कल वगैरह आप लोगों के खातों में मानदेय पहुंच जाना चाहिए और यही एक उम्मीद लगी हुई हमारी सभी बहनों को। दूसरी तरफ आपको बता दूं, वोट लेने के लिए क्या तक नहीं करते हैं लोग। दरअसल जागरूकता भी बहुत जरूरी होती है। हम खबरें भी देते हैं, साथ में आपको सिखाते भी हैं कि क्या सही है समाज में, क्या गलत है। देखिए ये हैं नेता लोग, ये हेमा मालिनी जी हैं। अभी तक तो मूवियां बनाती थी, आप लोगों ने खूब अच्छे से देखा। वहां पैसे कम पड़ गए तो राजनीति में अभी आ गई। अच्छी बात है, कुछ करना अगर चाहती तब तो ठीक था, लेकिन इनकी जो ये सोच है, जिसको लेकर के ये अब चुनाव के टाइम पे ये फोटो घूम रही हैं और वोट लेने का प्रयास, क्या ये कभी गेहूं वगैरह की फसल इतना भी जानते हैं कि कितने पानी लगाए जाते हैं, कैसे अनाज पैदा होता है, कैसे जो है हमारे गेहूं की फसलें वगैरह कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या करना होता है। यहाँ पे फोटो लेकर के किसान महिला बेचारी जो दिन रात मेहनत करती है और गेहूं वगैरह बुआई होती है, उसके बाद में तैयार फसल होती है, फिर रबी वगैरह काटी जाती है। ये सब हमारे गाँव के लोग हर कोई जानता है अच्छे से। यहाँ पे देख लीजिए हंसिया वगैरह ले करके काफी अच्छे से, और ये वहां पे
पहुंची हैं अनाज काटने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये लोगों को देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, जो गांव के बेचारे लोग होते हैं वो उनको लगेगा कि बहुत अच्छी हैं, मैं मान लीजिए, और वो ये भाजपा से हैं, बीजेपी से हैं। आपको मैं कहना चाहूंगा बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनको लगता है कि मैं बीजेपी का भक्त हूं। दरअसल मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूं, मैं यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों का जरूर भक्त एक बार आप कह सकते हैं तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि हमें चाहिए जागरूकता अपनी बहनों में। यहाँ पे वो तभी आएगी जब हम सच्चाई खोल के आपके सामने रखेंगे। तो ये वोट लेने का जो प्रयास है, जो ये तरीका है, ये दरअसल बहुत पुराना हो गया है। जैसे बहनों को और लोगों को, आम जनता को नेता लोग बनाते थे, ऐसे उनकी भावनाओं के साथ में खेला जाता था कि जब चुनाव आते थे तो हमदर्दी दिखाते थे कि हम भी एक किसान हैं। किसानों के घर में कोई जाता था, जैसे राहुल भैया को ले लें, वो गए थे किसान के घर में, खाना बैठ करके खटिया वगैरह अपनी खरीद करके भेजी गई थी और वहां बैठ के खाना खाया था। ये तमाम चीजें ये चलता रहता है दरअसल, और इन्हीं चीजों को जनता को समझना होगा और अपनी सूझबूझ के हिसाब से वोट देने होंगे। यहां पे बिहार के अररिया से एक खबर है, आपको बता दूं, पर्यवेक्षिका ने टीएचआर वितरण का लिया था वहां पे जायजा, जो टीएचआर वितरण वगैरह होते हैं। तो बिहार वगैरह से जो बहनें हैं वो यहां पे अपना वीडियो देख सकती हैं और उनकी भी आवाज, क्योंकि मैंने कहा था अब कोशिश करेंगे हम अन्य भी जो हमारे यहां पे प्रदेश हैं उनकी भी आवाज उठाने के लिए। तो दरअसल एक वीडियो हमारा किस चीज को लेकर के आएगा, जो 1500 रुपए बाकी के जितने भी प्रदेश हैं वहां पे जो नहीं मिले हैं अभी तक, मोदी जी का जो 1500 बढ़ा हुआ है, क्यों लेट लपेट हो रहा है, उनकी आवाज किसी ने नहीं उठाई, ना उनके प्रदेशों में संगठनों ने उठाई, और अगर उठाई होती तो वहां की सरकारें कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाए होते, और अभी तक उनके खातों में पैसे नहीं आए हैं। फिलहाल कुछ ऐसे ही राज्य हैं जहां पे गिने चुने, जहां पे 1500 मोदी जी का दिया हुआ पैसा आया है, तो उन चीजों पर भी हम विचार करेंगे। आप लोगों के लिए वीडियो आएगा, हम आवाज उठाएंगे, लेकिन आपको ही आगे उस बात को बढ़ाना होगा, क्योंकि आवाज हमारी तभी जनता तक पहुंच पाएगी, सरकार तक पहुंच पाएगी, जब आप उसको शेयर करेंगे, लोगों के पास जाएगी। तो हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। और ये बिहार वगैरह से थी टीएचआर वगैरह के वितरण को लेकर के खबर। और उत्तराखंड के काशीपुर से अगली खबर निकल के आ रही है कि जसपुर में आंगनबाड़ी जो अटेंडेंस रजिस्टर चोरी हो गया है। अब बात देख रहे हैं, कहीं पोषाहार चोरी होता है, कहीं कुछ सामान चोरी होते हैं, लेकिन यहां पे दरअसल क्या हुआ, यहां पे रजिस्टर गायब हो गया है आंगनबाड़ी बहनों का, वहां के सेंटर से। उत्तराखंड के काशीपुर की यह घटना है कि जस्ट वहां पे क्या बताया जा रहा है, जो सीडीपीओ ने एसडीएम को दिए पत्र में कहा है कि 12 मार्च को वह जिला मुख्यालय गई थी। इस बीच सुपरवाइजर कमलेश राणा कार्यालय की उपस्थित पंजिका को अपने साथ ले गई। पत्र में सीडीपीओ ने सुपरवाइजर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। सीडीपीओ ने पत्र का प्रति निदेशक डीएम कोतवाली एवं जिला वगैरह को सब कुछ सौंपे भी गए हैं, और आदेश भी वहां पे तहसीलदार के द्वारा जांच के लिए भी दिए गए हैं। और आपको बता दूं, तो ये रजिस्टर वगैरह की चोरी की घटनाएं एक ऐसा संदेश देती हैं कि कुछ आज मान के चलिए लोग क्या करते हैं आज के जमाने में, सेंटरों से गैस सिलेंडर चोरी हुआ था, गैस चूल्हा चोरी कर लिया गया था आंगनबाड़ी केंद्र से, तो आपको अंदाजा होगा वो तो ले जाएंगे काम के लिए, लेकिन इस रजिस्टर का क्या मतलब है कि वो चोरी हो जाए जिसकी रिपोर्ट की गई है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जो अगली खबर निकल के आ रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। तो स्वास्थ्य परीक्षण भी बच्चों को लेकर के अभी कुछ हाल ही फिलहाल दिनों में किए गए थे देवरिया वगैरह में, तो आप लोगों को वहां की ये जानकारियां थी। और उड़ीसा से ये बहनें पे जो बहनें बैठी हुई है प्रोत्साहन राशि के लिए आशा कर्मियों का धरना। ये हमारी आशा बहनें भी कहती हैं हमारी आवाज नहीं उठाई जाती है। दरअसल ये आंगनबाड़ियों का चैनल था, लेकिन आवाज हर किसी की उठाई जाएगी समाज में जिसके साथ अन्याय होगा। तो यहाँ पे आशा बहनें, क्योंकि ये भी सहयोग बहुत देती हैं, जब भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कहीं काम पर लगाई जाती हैं तो वहां पे आशा बहनें भी अपना सहयोग, पूरा सहयोग देती हैं और मेहनत ये भी बहुत करती हैं, तो उनकी आवाज भी लगाई जाती है। तो ये उड़ीसा से बहनें हैं, ये अभी हाल फिलहाल टाइम में प्रोत्साहन राशि के लिए आशा कर्मियों जो बहनें थी वहां पे धरने पर बैठी थी। आइए आपको हम उसके समय पर जो कुछ हुआ उसको बताते हैं। जो 3 माह से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है वहां पे, इसे लेकर आशा कर्मियों ने जिला जो धीश हैं कार्यालय के समक्ष धरना किया था। आशा कर्मियों का आरोप है कि वे सभी पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाती आ रही हैं, इसके बावजूद उनके प्रोत्साहन राशि नियमित रूप से नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बात बिल्कुल उनकी जायज है। ऐसे ही आर्थिक तंगी का जो सामना है वो आंगनबाड़ी हो या सहायिका हो या मिनी बहनें हो, हर कोई कर रहा है, हर राज्य में कर रहा है, जहां भी उनका समय पर मानदेय नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, हम इतनी आवाज लगाते हैं, हर एक बात को इतनी सच्चाई के साथ में आपकी रखते हैं, लेकिन आप लोगों का भी फर्ज होता है कि बात को कम से कम शेयर डेली किया करें। हम जब आपके लिए डेली वीडियो ला सकते हैं, डेली आवाज उठा सकते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है डेली लाइक और शेयर करें, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे और सरकार इन चीजों पर सोचे जहां पे मानदेय को लेकर के देरी की जाती है। प्रत्येक महीने की 10 तारीख के अंदर आशा कर्मियों की प्रोत्साहन राशि देना है, लेकिन यह 3 महीने से आशा कर्मियों को इसका भुगतान नहीं किया गया। इसी मांग को लेकर आशा कर्मियों ने जिलाधीश कार्यालय के समक्ष धरना देकर जो जिलाधीश को अपना मांग पत्र सौंपा है। लेकिन आपको बता दूं, ऐसे
मांग पत्र वगैरह हमारी बहनें, हर राज्य की मैं बात करने जा रहा हूं, हर राज्य में धरने होते हैं, मांग पत्र वगैरह जिला अधिकारियों को सौंपे जाते हैं, लेकिन उन अधिकारियों को जो पत्र दे दिए जाते हैं वो प्रशासन तक नहीं पहुंचते, वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचते। अगर पहुंचते भी हैं तो उन पर वो चर्चा नहीं करते, गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। इसी कारण जो निदेशालय को सख्त आदेश नहीं दिए जाते हैं, वो ना समय पर कभी पैसा भेज पाते हैं आंगनबाड़ी बहनों का, किसी का भेज दिया जाता है तो किसी का रह जाता है। जब सरकार को चाहिए इतना कम मानदेय अगर दे रहे हैं तो उसको तो कम से कम समय पर देना चाहिए, क्योंकि काम आंगनबाड़ी बहनों से तो समय पर ही लिए जाते हैं। रही बात सुपरवाइजर बहनों के द्वारा जो डाटा फीडिंग के लिए आप सभी लोग परेशान होंगे, जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, परेशान मत होइए, क्योंकि ये काम सुपरवाइजर बहन को सौंपे गए थे, मुख्य सेविका का कार्य था, जिसके लिए 400 रुपए मुख्य सेविकाओं को जो उत्तर प्रदेश में दिए भी गए हैं। और उन चीजों को लेकर के आपको बता दूं, आंगनबाड़ी बहनें परेशान ना हो, ये गलत तरीके से आप लोगों पर काम लिए जा रहे हैं, लेकिन आप अगर करना चाहती है तो कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपसी तालमेल अगर बना रहे। लेकिन अगर शोषण के खिलाफ आवाज उठानी है तो आवाज बिना उठाए आपकी आवाज भी नहीं जाने वाली। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी के लिए कि आप लोग जो है अभी परेशान मत हो, क्योंकि अभी सर्वर वगैरह कुछ बिजी चल रहे हैं, क्योंकि एक बार में पता नहीं लाखों बहनें फीड करने के लिए जो अप्लाई कर रही होंगी, क्योंकि अभी तक तो कहीं की रिपोर्ट अच्छी गई नहीं है, कहीं भी फीडिंग वगैरह सही से नहीं हो पाई। तो उसी को देखते हुए सर्वर वगैरह बहुत ज़्यादा जो है डाउन वगैरह है, तो इस वजह से फीडिंग नहीं हो पा रही है। तो आशा कार्यकर्तियां दिलाएंगी आयुष्मान का लाभ। तो आयुष्मान जो योजना थी उसका लाभ आशा कर्मी ही दिलाएंगे। आपको बता दूं, हर एक काम में आशा बहनें भी अपना सहयोग बखूबी देती हैं। यहाँ पे आजमगढ़ जनपद के अधिकतर जो पात्र लाभार्थी परिवार आयुष्मान भारत योजना की जो योजना के लाभ से वंचित हो गए। क्यों वंचित हो गए, आप आइए आपको हम बताते हैं। 2011 की जो शेख सूची के आधार पर बने जिले जो पत्रों को सूची में शामिल किया गया, इसमें अधिकतर लोग अपात्र पाए गए, और फिर भी जो पात्र लाभार्थी हैं उनका नाम सूची में शामिल ही नहीं है। ऐसे में जिन पात्रों का नाम सूची में शामिल नहीं है वह अपने आशा बहुओं से मिलकर फॉर्म भरकर नाम जुड़वा सकता है। इसके लिए मुख्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा। तो ये आप सभी के लिए, जो भी लोग इस योजना का लाभ लेना चाह रहे थे, तो उनके लिए एक कड़ा संदेश है, या यूं कहें उनके लिए लाभ का ये अवसर है। 2011 की जो सूची थी उसमें नाम शामिल नहीं थे, जिसके कारण ये चीजें वहां पे देखने को मिली। दरअसल ये जो खबर थी हमारी आशा बहनी की, वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से थी। आइए आपको हम आगे ले चलते हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। आइए आपको हम बताते हैं, आशा कार्यकर्ताओं ने जताया है वहां पर रोष। दरअसल आपको बता दूं, आशा कार्यकर्ता व संगनी वेलफेयर एसोसिएशन ने जो गुरुवार को बैठक कर सीएचसी कार्यालय द्वारा पारिश्रमिक समय से उपलब्ध नहीं कराने पर रोष प्रकट किया है। यानी कि जो उनको मेहनत का फल मिलता है, जो परिश्रम वो करती हैं बहनें, उसका जो पारिश्रमिक उनको मिलता है वो समय पर नहीं मिलता है। बात यूं कहें कि मानदेय उनका समय पर नहीं मिलता है, या यूं कहें कि प्रोत्साहन। दरअसल आंगनबाड़ी के लिए वो मानदेय है और वहीं हमारी आशा बहनों के लिए प्रोत्साहन है, क्योंकि उनको मानदेय नहीं, उसको प्रोत्साहन वो बोला जाता है, उनके लिए सरकार मानदेय नहीं लाती है। और रही बात हम लोगों के लिए मानदेय, ये कोई अच्छा शब्द नहीं है, इससे अच्छा एक शब्द, बेहतर शब्द आप लोगों के लिए वेतन है। वेतन दरअसल उससे भी ऊपर दिया जाता है, और हम लोगों को वेतन चाहिए। इसके लिए 18,000 न्यूनतम वेतन होता है, और उसके लिए आवाज उठाई जा रही है, हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन लोगों को शेयर करना चाहिए वीडियो हमारे, लेकिन कोई शेयर नहीं करता है। लोग वीडियो देखते हैं, उनको चाहिए कि खबर आ जाए कहीं से 18,000 आंगनबाड़ियों का मानदेय हो गया और वो देख लें और बस खुश हो जाएं। लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि जो भी यूट्यूबर वगैरह आज के टाइम पे खबरें देते हैं वो दरअसल 18,000 की फर्जी खबरें होती हैं। हम आवाज लगाते हैं सिर्फ आपके लिए कि 18,000 सरकार मानदेय दे और इन चीजों पर विचार करें। हम साफ साफ पहले लिख देते हैं। और आपको बता दूं, हर राज्य में समान काम का समान वेतन बहनों को मिले, इन चीजों को लेकर के कभी झूठे वीडियो नहीं आते अपने चैनल पर। और आपको बता दूं, यही एक ऐसा चैनल है जिसको जो है आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग किस सोच में पड़े हैं, आप लोगों को चाहिए अपनी आवाज है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको शेयर जरूर करना चाहिए। आप देखें ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल का वीडियो है तो आप उसको शेयर जरूर करें। प्रत्येक माह, ये उत्तराखंड से जो भी बहनें हैं वहां से ये खबर देख सकती हैं। अब प्रत्येक माह हेल्थ प्रमोशन दिवस आशा बहुओं को मिलेगा, उसके लिए प्रोत्साहन वगैरह। तो ये खबर छपी थी अभी कुछ समय पहले, जो रफ्तार वगैरह न्यूज वगैरह हैं उनके माध्यम से। जो कार्यकर्ती हैं अब हर माह हेल्थ जो प्रमोशन दिवस का आयोजन करेंगी। हर माह की अलग अलग थीम निर्धारित की गई है। इसके लिए प्रति आशा कर्मियों को प्रति जो हेल्थ प्रमोशन दिवस प्रति माह की दर से 200 रुपये प्रोत्साहन जो स्वरूप मिलेगा। लेकिन वहीं परिवार कल्याण जो मंत्रालय से डॉक्टर जो नीना गुप्ता जी हैं, उनको जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी वगैरह सभी लोगों ने वहां पर निर्देश भी दिए। लेकिन मैं कहना यही चाहूंगा, बहनें हर एक काम करती है लेकिन उनके काम का सही फल उनको कभी नहीं मिल पाता है।
तो इसी बात की जो है परेशानी हमारी सभी बहनों में हमेशा रहती है। और इलेक्शन जो पांडिचेरी वगैरह से लेकर के आपको बता दूं, आशा कार्यकर्ताओं ने अवशेष प्रोत्साहन राशि मांगी है। तो प्रोत्साहन राशि के लिए आशा बहनें लगातार प्रयास कर रही हैं। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक है। और आइए आपको हम एक बात और बता दें कि बाबूलाल मौर्य जी को लेकर के काफी लोग, हमारी बहनें परेशान हैं और संगठन में ये ऐसे फूट पड़ेगी जहां से हमारे बाबूलाल मौर्य जी को निकाला गया है दरअसल रमेश राव जी के द्वारा। तो उनको ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। बिना किसी साक्ष्य या तथ्य के सबूत रखे आप ईमानदार व्यक्ति पर अगर ऐसे आरोप लगाएंगे तो जनता खिलाफ में जाएगी। संगठन से लोग त्यागपत्र देने को तैयार हैं। लोगों का यह तक कहना है कि धरना समाप्त हो, ये आचार संहिता समाप्त हो जाए, उसके बाद हम रमेश राव जी का घेराव भी करेंगे। तो एक कड़ी हिदायत है कि ये कि कब किसी को बिना आरोप, बिना सबूत ऐसे आरोप झूठे ना लगाकर संगठन से बाहर करें, जिससे बहनों में काफी निराशा है और बहनें परेशान हैं। मैं नहीं चाहता हमारी कोई भी उत्तर प्रदेश की बहन परेशान हो। और रही बात अन्य प्रदेशों की, तो आप लोग भी सचेत रहिए, सजग रहिए। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल आपका ही चैनल है और यहाँ पे जो भी आवाज उठाई जाएगी सिर्फ आप लोगों के लिए। लेकिन आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके प्रदेशों के संगठन के लोग हम तक संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर संपर्क नहीं करना चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे पोल खुले। दरअसल यहाँ पे जो आता है उसको काम करना पड़ता है और यहाँ पे आकर के कुछ उसको सीखना पड़ता है। जो नियम कायदे कानून है, सच्चाई को लेकर आगे बढ़ना होता है, तो वो नहीं चाहते। दूसरी बात, या फिर आवाज लगाते हैं तो हम तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती है। कारण है कि हमारा संपर्क उन तक नहीं होगा। आप लोग अगर अपने अपने राज्यों की खबरों को अगर आप शेयर करेंगे तो आपके ही वहां के जो आस पास एरिया के फेसबुक वगैरह पर जुड़े होंगे लोग, वो जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा, अपने चैनल पर हर कोई, हर पूरे देश की और प्रदेश की बहनें जुड़ेंगी और जिससे आपकी आवाज सच्चाई के साथ में लगाई जाएगी। और मोदी सरकार, हम यही कहते हैं कि जो भी फैसला ले केंद्र सरकार, जो भी सत्ता में रहे, वो सभी राज्यों में हमारी बहनों के लिए समान काम का समान वेतन बस लागू कर दे, जो कि 18,000 न्यूनतम वेतन है। और बस यही चाहिए हम सभी को। और राज्य कर्मचारी का दर्जा, बस दो मांगे हमारी मुख्य हैं, बाकी कोई मांग नहीं है। और मैं यही कहना चाहूं, क्योंकि अगर ये बहनों को मिल गया तो उनकी जिंदगी और उनका जीवन यापन सही से गुजरेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आज का आप लोगों को कैसा लगा? कल मानदेय आ जाएगा आप सभी का, आप लोग निश्चिंत रहिए। और अगर कर नहीं आता है तो परसों तो पक्का ही आ जाना चाहिए। जैसा कि बहन ने अगर कहा है, बहन ने 3 बार फोन किया, 3 बार तो पहले ही कर चुकी थी, चौथी बार आज फिर फोन किया था। उनका कहना था कि वहां पे यह भी कहा गया निदेशालय में कि आज भेज दिया गया है कुछ लोगों का, यानी कि भेजा जा रहा है इन चीजों को लेकर के। तो तभी उन्होंने कहा कि आज आ जाना चाहिए कुछ लोगों का, और नहीं तो अगर कल आता है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना दोस्तों, अगर मानदेय जिस किसी का आ गया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में।